हम सब है ना अपने आप को सुंदर और कीमती चीजों से सजाना पसंद करते हैं, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे देव के बारे में जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, भगवान शिव। वो अपने लिए डर और वैराग्य के प्रतीक क्यों चुनते हैं? तो चलिए इस फर्क को जरा देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं दुनिया की चीजें, सोना, चांदी, हीरे, रेशम, जो दौलत और रुतबे की निशानी है, और दूसरी तरफ हैं भगवान शिव के आभूषण, और ये तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तो यही वो सवाल है, वो राज है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कोई पहनावा नहीं है, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। तो ठीक है, शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एकदम ऊपर से, शिव की जटाओं से। पहली नजर में ये उलझे हुए बाल लग सकते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ बाल नहीं है, इनका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, योग विज्ञान में बालों को ऊर्जा का एंटीना माना जाता है। तो शिव की जटाएं वो एक तरह से परफेक्ट कंट्रोल का सिंबल हैं। वो जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर बांध कर रखती हैं, जो गहरे ध्यान से पैदा होती है। और इस कंट्रोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण वो गंगा की कहानी में देखने को मिलता है। सोचिए, गंगा का वेग और अहंकार इतना ज्यादा था कि वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकती थी, लेकिन शिव ने उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ही थाम लिया, उस विनाशकारी शक्ति को काबू में कर लिया। पर बात सिर्फ एक विनाशकारी ताकत को रोकने की नहीं थी, इन्हीं जटाओं ने एक जान भी बचाई। चंद्रदेव को जब दक्ष ने धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया, तो उन्हें भी पनाह शिव की जटाओं में ही मिली। ये दिखाता है शिव की करुणा को, और इसी वजह से उनका एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ा। तो ये तो हुई जटाओं की बात। अब जरा उनके दूसरे प्रतीकों को भी देखते हैं। अब आते हैं उन प्रतीकों पर जिन्हें देखकर अक्सर मन में डर पैदा होता है, यानी सांप और बाघ की खाल। तो इसकी शुरुआत होती है उनके नीले कंठ से। कहानी जाती है समुद्र मंथन तक, जब हलाहल विष निकला। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस जहर को पी लिया, और इसी महान त्याग की वजह से शिव नीलकंठ कहलाए, यानी नीले गले वाले। पर समुद्र मंथन से सिर्फ जहर ही नहीं निकला था, एक और बहुत जरूरी प्रतीक भी वहीं से सामने आया। ये कोई मामूली सांप नहीं, ये थे नागराज वासुकी। और वो यहाँ किसी खतरे की निशानी नहीं है, बल्कि वो इस बात का प्रतीक है कि डर पर काबू कैसे पाया जाता है, उसे अपनाकर, उसे गले लगाकर। ठीक इसी तरह जो बाघ की खाल वो पहनते हैं, वो किसी शिकार की ट्रॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो भी एक संदेश है। तो असल में शिव यहाँ जीते हुए अहंकार का प्रतीक पहने हुए हैं। ये इस बात की निशानी है कि उन्होंने अपनी सबसे आदिम, सबसे हिंसक इच्छाओं पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो शिव अपने हाथों में धारण करते हैं। ये वो चीजें हैं जो असल में इस दुनिया को बनाने और चलाने वाली शक्तियों का प्रतीक हैं। 3 शानदार वस्तुएं। तो हुआ ये कि दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्य देव की अतिरिक्त ऊर्जा से 3 शानदार चीजें बनाई, और उनमें से एक था शिव का त्रिशूल। अब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये तो सचमुच सूरज की शक्ति से बना है। और इसके जो 3 शूल हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाते हैं। सत्व यानी पवित्रता, रज यानी कर्म, और तम यानी अंधकार। और जहां संहार है, वहीं सृजन भी है। शिव का डमरू वो ब्रह्मांड की धड़कन है, उसकी लय है। कहा जाता है कि इसके बजने से जो 14 ध्वनियां निकली, उन्हीं से माहेश्वर सूत्र बने, और यही सूत्र संस्कृत भाषा और व्याकरण की बुनियाद हैं। लेकिन शिव सिर्फ संहार और सृजन के देव नहीं हैं, वो करुणा के भी सागर हैं। एक कथा है कि जब शिव ने बहुत लंबे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोलीं और दुनिया का दुख दिखा, तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू छलक पड़े, और वही आंसू जहां जहां गिरे, वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आज का मॉडर्न साइंस भी इस पुरानी मान्यता को मान रहा है। रिसर्च में पता चला है कि रुद्राक्ष के बीजों में वाकई कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं। और आखिर में अब बात करते हैं उन प्रतीकों की जिन्हें शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। ये वो प्रतीक हैं जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों के बारे में बताते हैं। जो तीसरी आंख है, वो दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं है, नहीं, वो ज्ञान की आंख है। और जब वो खुलती है, तो दुनिया नहीं, बल्कि हमारे मन का भ्रम, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं जलकर राख हो जाती हैं। शरीर पर लगी भस्म या राख वो डरावनी नहीं है, वो हमें याद दिलाती है कि ये शरीर, ये दुनिया, सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। ये परम वैराग्य का प्रतीक है। और गले में जो मुंडमाला है, वो खोपड़ियां भी कोई खतरा नहीं है, वो तो जीवन और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाती हैं। ये बताती हैं कि शिव समय से भी परे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शिव के जो आभूषण हैं, वो सिर्फ गहने नहीं हैं, वो तो इस ब्रह्मांड के नियम हैं। जो बाहर से देखने में शायद डरावना लगे, वो असल में जिंदगी को, इस ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। कंट्रोल, करुणा, वैराग्य और जीवन मृत्यु का चक्र, सब कुछ इसी में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, तो वो कौन से आभूषण हैं जो असल में हमें परिभाषित करते हैं? हम किन प्रतीकों को धारण करते हैं, और वो हमारे बारे में क्या सच बताते हैं?